कि मौलवियों की बेगमें इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? ये कोई ख़ास वजीफ़ा करते हैं? नहीं, बस अल्लाह का देन है, ऐसी बात नहीं है। हर लड़की ही प्यारी होती है और वैसे जो लड़की प्यारी हो और मैं खुश रहे तो और प्यारी लगती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक जो वो पिक थी वो वायरल हुई है। माशाल्लाह आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और 4 बच्चे भी हैं। वो पिक आपको लगाने की इजाज़त कैसे मिली कि ये वायरल हो जाएगी फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा और इतनी तब मुझे अक्ल भी नहीं थी और मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो गया तब मुझे अक्ल नहीं थी, मैंने ये फ़ैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। सोशल मीडिया के ऊपर जो कपल वायरल हुआ था वो आज मेरे साथ है। लोगों के कमेंट भी मैंने पढ़े, जिन भी चैनल के ऊपर इनका इंटरव्यू लगा, और पॉजिटिव भी लोगों ने कहा और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्यों थी और ये कैसे वायरल हुए? और शादी को 10 साल हो गए माशाल्लाह और 4 बच्चे हैं। तो वायरल अब आगे हुए हैं, पहले किसी को पता भी नहीं था कि ये चौथी शादी है इनके साथ इनकी, या तीसरी शादी है, या पहले लव मैरिज थी। नहीं, सारी बातें इनसे करते हैं और जानते हैं अंदर की कहानी क्या है। जो लोगों के कमेंट थे उनका जवाब भी आज इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक जो वो पिक थी वो वायरल हुई है। माशाल्लाह आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और 4 बच्चे भी हैं। वो पिक आपको लगाने की इजाज़त कैसे मिली कि ये वायरल हो जाएगी फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा? नहीं, वो मुझे इजाज़त नहीं मिली और ना ही कभी मुझे इजाज़त थी। तो वो बस ऐसे ही आई डोंट नो कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने जल्दी से वीडियो बनाई। मेरी एक फ्रेंड ने वो वीडियो बनाई और मैंने फ़ौरन से उसे मैंने पोस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे घर में पार्टी थी, मैंने चाय बनानी थी। वो सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सोचूं पोस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे ये लगा कि बस मैं कर दूँ और वो मैंने पोस्ट कर दी और वो उस पर इतने मिलियंस में व्यूज़ आ गए जहाँ से इतने हमें हिट मिला। तो वहाँ से फिर लोगों ने कहा हमें इंटरव्यू दें, तो फिर इजाज़त कैसे मिली कि अब तो मीडिया के सामने आना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों ने फिर कॉल्स की, इन्हीं को कॉल्स किए। सबसे पहले लोगों ने इन्हीं का फेसबुक से नंबर लिया था, तो फिर हम सामने आ गए और कोई इतना इशू हुआ क्योंकि हम मियाँ बीवी थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे। ऐसी बात नहीं कि मैं कोई बॉयफ्रेंड के साथ फिर रही हूँ, वो कोई गर्लफ्रेंड के साथ फिर रहे हैं। तो मेरे मियाँ साथ थे तो इसलिए फिर वो इसलिए मान गए। आपको इनसे इतनी मोहब्बत हो गई कि आपने अपने से बड़े 20 साल, यानी कि 20 साल आपसे बड़े हैं माशाल्लाह। अब आप 30 साल की, लेकिन जब आपकी शादी हुई थी जब तो आप सिर्फ 20 साल की थी, तो आपने सोचा नहीं था कि इतने बड़े मैं इनसे शादी करूँगी? नहीं, ये नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा और इतनी तब मुझे अक्ल भी नहीं थी और मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो गया तब मुझे अक्ल नहीं थी, मैंने ये फ़ैसला किया। अब अक्ल आ गई है अब? हाँ जी, अब अक्ल आ गई और अब मैं अपने फ़ैसले पे खुश हूँ कि नादानी में किया हुआ फ़ैसला जो कि वो अच्छा रहा मेरे लिए। तो जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो आपके अम्मी अब्बू आसानी से मान गए थे? जी, जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने अपनी पहले सिस्टर से बात की, फिर उसने अम्मी अब्बू से बात की, तो वो इसलिए मान गए थे। और मैंने अपने घर वालों को इनकी पहले 3 शादियों का नहीं बताया था, 1 शादी का बताया था। और मैंने इन्हें कहा था कि आपने उन्हें नहीं बताना, क्योंकि अभी जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं, जिसमें से आपको कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, वो चीज़ करने का जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए अगर आपने शादी करनी है तो आपने फिर पहली 2 का नहीं बताना, जो तीसरी है उसका बता सकते हैं। तो जब आपको तो पता था कि 3 शादी हुई हैं, तो आप मान कैसे गई इतनी जल्दी? मैं मान गई क्योंकि मैं जब ये अपने फादर को विज़िट करने के लिए आए थे तो ये 2 महीने के लिए वहाँ पे थे। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी इंसान को जज करने के लिए 2 महीने जो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 2 महीने जो मैंने इन्हें देखा तो बहुत ही अच्छा मैंने पाया, तो इसलिए मैं आराम से मान गई। और मैंने दिल में सोचा, अभी इन्होंने मुझे प्रपोज़ नहीं किया था तो मैं सोचती थी कि मेरा जो खामद हो ना वो भी ऐसा ही हो, तो यही मेरे खामद बने। यानी कि दिल में आपने सोचा कि मेरे खामद ऐसे होने चाहिए। अच्छा जी, इनसे बात करते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि मौलवियों की बेगमें इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? ये कोई ख़ास वजीफ़ा करते हैं? नहीं, बस अल्लाह का देन है, ऐसी बात नहीं है। हर लड़की ही प्यारी होती है और वैसे जो लड़की प्यारी हो और मैं खुश रहे तो और प्यारी लगती है। उनकी मैंने बेगमें देखी इतनी खूबसूरत, तो इसके लिए मैंने 1-2 से पूछा भी है कि आप तो एवं ही, आपकी बेगम इतनी खूबसूरत है। वो कह रहे थे ये बस कोई वजीफ़ा करते हैं हम। नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं करते, बस अल्लाह आई गेस उन पर राज़ी होगा, तो अल्लाह जब राज़ी हो जाए तो अल्लाह सब कुछ देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसका मतलब कि मौलवियों के ऊपर अल्लाह ज़्यादा ही राज़ी होता है कि उनको बेगमें खूबसूरत मिलती है। बिल्कुल बात ठीक है। जो अल्लाह की याद करेगा, अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होगा तो ऑब्वियसली अल्लाह उस पर करम करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट किए कि आप आलम दीन है, अपनी बेगम को पर्दा नहीं करवाते, तो मीडिया पे इस तरह लेके आ गए। 10 साल पहले की आपकी शादी हुई
हुई है, माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं। जब तो आप आए नहीं थे, तो आपने इसके ऊपर लोगों को फिर कोई रिप्लाई दिया, कुछ कहा कि नहीं, कि लोगों का काम सिर्फ बातें करना होता है? जी बिल्कुल, लोगों का काम बातें करना होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है। अब कमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन आप देखें हमारी वीडियो जो वायरल हुई है वो 30+ मिलियन लोगों ने देखी है, 30 मिलियन लोगों ने देखी है, और उसमें से कोई 1-2 मिलियन लोगों ने लाइक की है, और कमेंट्स कितने किए हैं, 15 या 20 हज़ार कमेंट्स होंगे। तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो 15-20 हज़ार में से कोई 2000 या 2000 नेगेटिव कमेंट होंगे। तो क्या किया जा सकता है? बेसिकली वो लोग ऐसे ही हैं जो अपने आप से नाखुश हैं, अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, उन्हें बस हर चीज़ में कोई ना कोई बुराई देखनी है, क्योंकि वो उसी जहन के हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, तो आपने कभी कहा है हमारी भाभी से कि नहीं आपको पर्दा करना चाहिए? जी जी बिल्कुल कहा है, इन्हें खुद भी पता है, ये कुरान पढ़ती हैं, समझती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, और इनको तलकीन करते रहते हैं पर्दा करना चाहिए, और इनकी नीयत है इंशाल्लाह जल्द करेंगी। बस वो अभी लोगों के प्रेशर में आके शायद अभी तक कर बैठती, लेकिन लोगों के प्रेशर में आके थोड़ी वही बस जिद है कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। अच्छा, आप माशाल्लाह मौलाना दारज मीर से मिले हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो वहाँ पे आपने बाया पहना हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ क्यों बाया पहना है? जी बिल्कुल, अबाया पहना है तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट पहना है। बिल्कुल, जब आप इतने मुअज़्ज़ब आदमी से मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप उनको उनकी रिस्पेक्ट के लिए पहना है उन्होंने, कि ना कि वो ऑकवर्ड फील करें। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जिसे मिलते हो तो उसकी रिस्पेक्ट में आप अच्छा तैयार होते हो कि उसको कैसा लगेगा वैसा तैयार होते हो, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें भी अगर लोगों को इतराज़ है तो वो वही लोग हैं जिनका ऊपर का खाना हाल ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी शादी को 10 साल हो गए, कभी नाराज़गी, कभी लड़ाई हुई, कभी बेगमों पहले का आपने ताना दिया जा फलानी को चले जाते टमगान, लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ओंदे को ही जा, ओंदे को ही रह? नहीं, मैंने कभी ऐसा ताना नहीं दिया, और मेरा ख्याल है कि अकल कम होने की वजह से जो औरतें करती हैं वो उस तरह करती हैं। जहाँ पे टाइम गुजर गया, अगर उसी के पास रहना होता तो आपके पास क्या लेने आया है? तो इसलिए मैंने कभी ताना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था पहले इनकी 3 शादियाँ उनके साथ नहीं बनी थी, 4थी शादी मुझसे कर रहे हैं, तो इसलिए कभी मैं उन्हें दरमियान में नहीं लेके आई। आप दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? कैसे आपने कहा कि हमारी शादी इंशाल्लाह ता ज़िंदगी इंशाल्लाह चलेगी भी इंशाल्लाह? क्योंकि जब इंसान को अल्लाह ताला पे बिलीव होता है, और जब क्योंकि मेरी एक ये भी आदत थी कि मैं दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती थी शायद ये इसलिए मुझे मिल गए हैं इतने अच्छे खामंद। तो जब अल्लाह किसी का अच्छा चाहता है तो उससे वो काम करवा लेता है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं? जी, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 3 बेटे और 1 बेटी? जी, 3 बेटे और बड़ी बेटी है, और फिर 3 छोटे बेटे हैं। मैंने ये भी सुना है कि मौलवियों के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 8, 10, 12 भी होते हैं, कईयों के मैंने 11 भी देखे हैं। आपके माशाल्लाह 10 साल में 4 बच्चे हैं? जी, 10 साल में 4 बच्चे हैं। उनको सारा मैनेज करती हैं, और फिर ये अपना सोशल मीडिया को भी हैंडल करते हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मेरी यही कि मैंने जो सबसे पहले जो काम जहाँ से शुरू हुआ था वो मेरा कुकिंग चैनल था, टेस्टी राबी फूड एंड व्लॉग के नाम से। वो है कि चला गया था? नहीं, वो अभी भी है, और उस पर अभी भी काम हो रहा है। उसके साथ मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, स्नैक अकाउंट भी है राबिया आमिर ऑफिशियल के नाम से, इंस्टा पे भी टेस्टी राबी फूड के नाम से मेरा राबिया आमिर खान के नाम से है। तो उसमें मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अब टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो मैं घर में फारिग रहूँगी, तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं अपना चैनल बना लेती हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को खाना बनाना सिखाऊँगी। अगर कोई सीखेगा तो मुझे कोई दुआएं देगा। आप अच्छी शेफ़ हैं? जी, आपको लगता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी शेफ़ हूँ। आपको इनके खाने अच्छे लगते हैं? जी जी बिल्कुल, अच्छा बनाती हैं, और अच्छे बनाती हैं, ऑब्वियसली आई डू लाइक इट। अच्छा, तो हमारी उन लड़कियों को कोई मैसेज देंगे? मौलवियों की बेगमें बड़ी खुश किस्मत होती हैं और खुश बड़ी होती हैं, इसकी कोई ख़ास बात है, कोई राज है ऐसा कि मौलवी अपनी बेगमों को इतनी खुश रखते हैं? क्योंकि मौलवी अपनी बेगमों को इसलिए खुश रखते हैं क्योंकि वो नेक लोग होते हैं और अल्लाह से डरते हैं, और जो इंसान अल्लाह से डरता है वो अपनी बीवियों को खुश रहता है, ना वो बिला वजह आपको ताने देते हैं, ना आपके घर वालों को ताने देते हैं, बुरा भला उन्हें नहीं कहते। तो मेरा ख्याल है कि जिस लड़की को भी इस तरह बुरा भला किया जाएगा वो बेचारी परेशानी रहेगी, खुश कभी नहीं रहेगी। तो जिसका खामद अपनी बीवी को, उसके घर वालों को जलील नहीं करे, उसे जलील नहीं करे, लोगों के सामने उससे रसवा नहीं करे, तो वो खुशी रहेगी, कोई मसला नहीं। वो देखे ना कितनी देर से पर्दा, हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए, पर्दा किया हुआ था तो सामने नहीं आई थी ना, छुपी हुई थी, अपने घर के अंदर छुपी हुई थी। अब तो एकदम हमें मीडिया के सामने आना पड़ा, और लोग भी इतना कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको कोई चीज़ अगर आपने करनी तो अल्लाह के खौफ से करें, लोगों के खौफ से नहीं करें, जिसका आपको अजर भी हो। अभी मैं लोगों के खौफ से कर लूँगी, लोग मुझे कह रहे हैं, तो मुझे अल्लाह उस चीज़ का अजर नहीं देगा। जो चीज़ जब मेरे दिल में आएगी वो मैं तब ही करूँगी। तो इसलिए आप सब ना जो कि वो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि आप लोग की मैंने सुनने वाली है, अपने हाथ थकाते रहे और कमेंट्स करते रहे, और हमें इसी तरह जो है ना वो वायरल करते रहे। जी आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी बेगम माशाल्लाह आपने बड़ा खुश उनको रखा हुआ, 10 साल हो गए, किसी को पता भी नहीं था?
कि आपने चौथी शादी की, पहली 3 बेगमें आपकी 2 लव मैरिज थी, तो वो ख़त्म हो गई। जन्नत में मैंने सुना है कि आपको 70 हूरें मिलनी है और उनकी जो सरदार होगी वो आपकी बेगम होगी, तो आप किस बेगम को उनकी सरदार बनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अदना दर्जे जन्नती के पास भी 70-72 हो रही होंगी और अल्लाह करे हमारे पास से ज़्यादा ही होंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ऑब्वियसली जन्नत में जो हूरों की सरदार है वो आपकी बीवी होगी और वो आपकी पसंदीदा बीवी ही होगी। तो बाकी तो मेरी बीवी रही ही नहीं, डिवोर्स हो गई हैं, तो मेरी एक ही बीवी है, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला यही सरदार होंगी। अगर ज़्यादा भी जिसकी हो दुनिया में तो उसकी सरदार भी वही होगी जो आपकी उसकी मन पसंदीदा थी बेसिकली, तो उसी को ये रुतबा मिलेगा। जी, जो सबसे आपकी मनपसंद बीवी है वो जन्नत में आपके हूरों की सरदार होगी। तो आपकी माशाल्लाह 70 से अब मेरे ख्याल में कोई 75 तो आपको अल्लाह ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि बेगम आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, तो हूरें जो हैं वो अल्लाह ने कहना इनको वैसे ही दे दें आप। नहीं नहीं, अल्लाह तो देने वाला है, 70-75 तो छोटा सा नंबर है, तो हज़ारों में अल्लाह देगा और देता रहेगा। तो लेकिन ये है कि जन्नत में जो आपको पता है कि हूरों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी बीवी होगी, क्योंकि वो अल्लाह कि तो अल्लाह तो ऑब्वियसली अल्लाह ने कुन कहना है तो उनका हुस्न हूरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्लाह के पास तो कोई मुश्किल नहीं है और अल्लाह आँख वो दे सकता है कि जो आपको वही चीज़ प्यारी लगेगी। तो अल्लाह के पास तो सब इख्तियारात हैं, तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नतियों में शामिल करे ताकि वहाँ जाकर भी हम जो है जन्नत एंजॉय कर सकें अल्लाह का। और ये देखिए ना कैसी बात है कि यहाँ पे जो इंसान है ख़ास तौर पे मर्द, क्योंकि हुरैनी को मिलनी है, तो ये दुनिया में हुरों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमें वहाँ पे हुरें मिलेंगी, इतनी प्यारी वो होंगी। और जन्नत में अल्लाह ताला बीवी को हुरों का सरदार बना देगा। और वो फ़र्क ऐसे होगा जैसे कि यहाँ ज़िंदगी में एक मालिक होती है और दूसरी उसकी काम वाली होती है, वो मियाँ को ऐसे ही लगेंगी। तो दुनिया में जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तो उसे ये दुनिया की बीवी को ही देखने का उसे रहेगा शौक़ कि मेरी बीवी मुझे देखे और मेरी बीवी मुझसे बात करे, वो बीवी से बात करने का तरसेगा और दुनिया में वो जन्नत को देखने के लिए हूर को देखने के लिए तरस रहा है। तो फिर वहाँ से आप ये यानी कि जब जन्नत में आप होंगे तो आपसे बात करने को भी तरस जाएंगे? हाँ बिल्कुल तरस जाएंगे, जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं इनसे तभी बात करूँगी। और मैं तो इन्हें कहती भी हूँ कि आप मुझसे सही रहा करें, क्योंकि आपने मुझे आगे भी मिलना है और फिर आगे जो मेरा रुतबा है ना वो बहुत ज़्यादा होना है। फिर मेरा दिल करेगा तो मैं बुलाऊँगी, आप अगर मुझे यहाँ तंग करेंगे ना तो मैं आपको वहाँ तंग करूँगी, वरना फिर देख ले अब फिर क्या करेंगे, फिर किसी और के पास बैठना पड़ेगा। तो वो टाइम पास करना पड़ेगा और के पास, फिर बेगम होती जब मूड आएगा बुला लेगी। और ऐसा ही मामला होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को जो है वो औरत को मर्द देना, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ देना है और उसको हुस्न इतना देना है कि हूरों से वो बहुत ज़्यादा हसीन होगी। तो ऑब्वियसली मर्द के पास चाहे 70 हो 70,000 हूरें होंगी, लेकिन उसकी ख्वाहिश उसका दिल हमेशा उसकी बीवी की तरफ रहेगा, उसी वजह से उसकी बीवी खुश रहेगी और बहुत ज़्यादा वक्त एंजॉय करेगी। हूरों की तरफ है और जब हूरें पास होगी तो बीवी की तरफ। बिल्कुल दुआ करेंगे कि ये कपल ऐसे हमेशा खुश व खुरम रहे और जन्नत में भी मिलें और इनकी शादी माशाल्लाह क़यामत तक चले और जन्नत में भी ये एक दूसरे को मिलें। आगे अब कोई गुंजाइश नहीं है लव की, क्योंकि अब ख़त्म हो गई लिमिट भी लव की एक होती, वो भी ख़त्म हो गई, अब माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं। तो अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, आप मुझे इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें इस कपल के साथ दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।